भारत की राजनीति में कुछ नाम ऐसे होते हैं जो सिर्फ चुनावी नतीजे या विधानसभा की कुर्सियों तक सीमित नहीं रहते। वे एक विचारधारा, एक आवाज और कभी-कभी एक विवाद बन जाते हैं। ठाकुर राजा सिंह एक ऐसे ही नाम है। तेलंगाना की राजनीति का एक ऐसा चेहरा जिसे कोई हिंदुत्व का पुरोधा कहता है तो कोई कट्टरता का प्रतीक। प्रारंभिक जीवन और पारिवारिक पृष्ठभूमि। जन्म और पारिवारिक परिवेश। 15 अप्रैल 1977 को हैदराबाद की घनी गलियों वाले धूलपेट में जन्मे ठाकुर राजा सिंह लोध का जीवन साधारण परिस्थितियों में आरंभ हुआ। उनके पिता टी नवल सिंह एक सामाजिक रूप से सक्रिय व्यक्ति थे जिन्होंने अपने बेटे में अनुशासन और साहस के बीज बोए। धूलपेट एक समय नशीले पदार्थों और अपराध की गतिविधियों के लिए बदनाम रहा इलाका राजा सिंह के व्यक्तित्व पर गहरा प्रभाव डालता है। जहां एक ओर उनके बचपन ने गरीबी देखी, वहीं दूसरी ओर स्थानीय दबदबा, धर्म के प्रति भावनात्मक जुड़ाव और सामुदायिक संघर्षों ने उनकी सोच को आकार दिया। शिक्षा और युवावस्था। शैक्षिक दृष्टि से राजा सिंह का सफर बहुत लंबा नहीं रहा। उन्होंने जल्दी ही औपचारिक शिक्षा छोड़ दी और सामाजिक तथा राजनीतिक गतिविधियों में सक्रिय हो गए। उनके अनुयायी मानते हैं कि उन्होंने सड़क की राजनीति सीखी, जमीन से, जनता से और संघर्ष से। राजनीतिक यात्रा का आरंभ। कांग्रेस की छाव में शुरुआती सफर। बहुत कम लोगों को यह ज्ञात है कि राजा सिंह ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत कांग्रेस पार्टी से शुरू की। गोशा महल के कद्दावर नेता, कांग्रेस नेता मुकेश कोड और भाजपा के मेंटुटू वेंकटम के बीच की खाई को आर पार उन्होंने अपनी पहचान बनानी शुरू की। कांग्रेस की युवा शाखा में रहते हुए उन्होंने कुछ समय तक पार्टी की गतिविधियों में भाग लिया। टीडीपी से भाजपा तक का सफर। 2009 में उन्होंने तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी ज्वाइन की और ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम जीएचएमसी के वार्ड से पार्षद चुने गए। कांग्रेस का गढ़ माना जाता है यह वार्ड, लेकिन राजा सिंह के उभार ने समीकरण बदल दिए। 2014 में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा और गोशा महल से विधानसभा का चुनाव लड़ा। 2014 की विजय एक जनाधार का उभार। उन्होंने 46,793 वोटों से जीत दर्ज की। कांग्रेस के मुकेश कोड को हराकर यह सिर्फ एक चुनाव नहीं था, यह गोश महल की सियासत में बदलाव का प्रतीक था। उनके समर्थकों ने उन्हें हिंदू हृदय सम्राट कहना शुरू किया। 2018 की वापसी और घटा बहुमत। 2018 में उन्होंने दोबारा चुनाव जीता, इस बार भारत राष्ट्रीय समिति बीआरएस के प्रेम सिंह राठौड़ को हराकर। हालांकि इस बार अंतर केवल 17,734 वोटों का रहा। यह इस बात का संकेत था कि विपक्ष ने जमीन पर पकड़ बनाई है। 2023 तीसरी बार जीत और पार्टी में वापसी। 2022 में विवादित बयानों के चलते भाजपा ने उन्हें निलंबित कर दिया था, लेकिन 2023 में चुनाव से ठीक पहले पार्टी ने उनका निलंबन रद्द कर उन्हें दोबारा उम्मीदवार घोषित किया और वह तीसरी बार विजयी हुए। वैचारिक स्थिति और विवाद। हिंदुत्व का प्रहरी, यह कट्टरता का प्रतीक। राजा सिंह खुद को गोरक्षक, हिंदू संस्कृति और धार्मिक एकता का रक्षक मानते हैं, लेकिन उनके बयानों और कार्यों को देखकर कई सामाजिक और राजनीतिक समूह उन्हें सौदागर करार देते हैं। विवादों की श्रृंखला। सांप्रदायिक बयानबाजी। 2010 हैदराबाद में सांप्रदायिक दंगे भड़काने के आरोप में गिरफ्तार। 2017 में पुराने शहर को मिनी पाकिस्तान कहकर विवाद में घिरे। पर 2022 पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी के बाद विरोध प्रदर्शन, गिरफ्तारी और पार्टी निलंबन। सोशल मीडिया से प्रतिबंध। 2020 में फेसबुक ने उन्हें खतरनाक व्यक्ति करार देते हुए सभी प्लेटफॉर्म से प्रतिबंधित कर दिया। 2024-2025 के विवाद। जनरल इलेक्शन 2024 आचार संहिता उल्लंघन, भड़काऊ गीतों और बिना अनुमति रैलियों के आरोप। दिसंबर 2024 गोवा में मुसलमानों के विरुद्ध टिप्पणी, बांग्लादेशी झंडे को फाड़ना, सामाजिक पहल और आलोचना। क्या उन्होंने कुछ रचनात्मक भी किया? उनके समर्थक दावा करते हैं कि उन्होंने गोशा महल में सड़कों की मरम्मत, बुनियादी ढांचों के विकास
और गरीबों के लिए योजना लागू करवाई। उन्होंने सामूहिक विवाह कार्यक्रम, रामनवमी शोभा यात्राओं और गौ रक्षक अभियानों का भी नेतृत्व किया। आलोचकों की नज़र में कई पत्रकारों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और विपक्षी नेताओं के अनुसार राजा सिंह का व्यक्तित्व ज्यादातर ध्रुवीकरण की राजनीति पर टिका हुआ है। वे अल्पसंख्यकों के बीच भय और असुरक्षा का माहौल बनाते हैं। भाजपा से रिश्ते, पार्टी से निलंबन और वापसी। 2022 में पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी के बाद भाजपा ने उन्हें पार्टी से निलंबित कर दिया। यह घटना राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक प्रतिक्रिया का कारण बनी। 2023 में चुनावों से पूर्व उनका निलंबन रद्द कर दिया गया। हालांकि 2025 में उन्होंने पार्टी छोड़ दी, यह कहते हुए कि भाजपा तेलंगाना में हिंदू हितों की रक्षा करने में विफल रही है। तीन बार पार्टी छोड़ना। 2014 से अब तक राजा सिंह ने 3 बार भाजपा छोड़ी, हर बार एक ही कारण देते हुए, गौ रक्षा और हिंदू समाज की अपेक्षा। व्यक्तिगत जीवन। राजा सिंह की पत्नी टी उषा और उनके 4 बच्चे, 3 बेटे 1 बेटी उनके पारिवारिक जीवन का आधार है। वह हैदराबाद के धूलपेट क्षेत्र में रहते हैं और सार्वजनिक रूप से धार्मिक अनुष्ठानों और शोभा यात्राओं में शामिल होते हैं। निष्कर्ष। ठाकुर राजा सिंह का व्यक्तित्व जितना प्रेरणादायक उनके समर्थकों को लगता है, उतना ही विवादास्पद उनके विरोधियों को। उन्होंने तेलंगाना की राजनीति में एक विशेष प्रकार की शैली, आक्रामक, धार्मिक रूप से उत्तेजक, जमीनी जनाधार पर आधारित स्थापित की है। उनकी कहानी बताती है कि राजनीति केवल सत्ता की लड़ाई नहीं, यह विचारों की लड़ाई भी है, जहां कुछ लोग सीमाएं लांघ जाते हैं और कुछ उन्हें पहचान बना लेते हैं। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करें। हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिर मिलेंगे आपको एक ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। हाँ, अगर मेरे मुंह से कोई गलत शब्द निकला है तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। कोई भी कंट्रोवर्सी, कोई विवाद करने की जरूरत नहीं। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं। धन्यवाद।